पहले तो बात है, मैं इंतहाई नकम्मी फौज है इंडिया की। और ਤੁਹਾਡੀ बाढ़ नहीं लगी, नजर नहीं आती आपको बाढ़? आप लोग कैसे क्रॉस कर जाते हैं? आप क्या काम करते हैं वहां पे? चीमा साहब, आप बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यक्ति हैं और आपने ये जो बात कही कि क्या भारत की फ़ौज निकम्मी है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बड़े आसानी से इस तरीके से लोग पार कर जाते हैं, तो मैं ये आपको यकीन दहानी दे दूं कि ऐसा नहीं है। भारत की फ़ौज बहुत ज़बरदस्त है। भाई, जो बाढ़ लगी हुई है उस बाढ़ का क्या काम है? उसमें फौज बैठी है ना। मैं तो इंडियन मीडिया में 50,000 दफा बात कर चुका हूँ। जो इंडियन फौज ने बाढ़ लगाई है उसका क्या काम है? जो इंडियन फौज जो हजारों लाखों की तादाद में बैठी है उसका क्या काम है? अगर बंदे स्लेप होकर उधर जा रहे हैं और वो शहर के अंदर पहुंच गए और वो कश्मीर में पहुंच गए और उन्होंने हमला भी करने की तैयारी कर ली, ये क्या कर रहे थे उस दौरान? को अपनी भी अक्ल तो रोवो ना। है आपको अच्छी तरह मालूम है क्योंकि 48 में आपकी शिकस्त हुई, 65 की जंग में आपकी शिकस्त हुई, जिसका आप एक फॉल्स पाकिस्तान डिफेंस डे बनाते हैं 6 सितंबर को। उसके बाद फिर आप आइए 71 में आपकी बहुत शर्मनाक हार हुई। 93,000 आपके फौजियों ने बुज़दिलों की तरह सरेंडर किया और फिर 1999 में भी आपकी शिकस्त हुई। तो जहाँ तक हमारी निकम्मेपन का सवाल है, वो उसका प्रमाण हम दे चुके हैं। खुद भी अपनी भी अकल का मातम करना है कि नहीं करना? मैडम, आप मेरा सारी जिम्मेदारी आरजू काजमी पे डाल दिया उन्होंने कि जो कश्मीर के मसले के ऊपर हाईलाइट करो और इंडिया का मौकफ दो। ये अब ये आरजू काजमी की जिम्मेदारी तो नहीं है, ये तो उनकी जिम्मेदारी, फौज की जिम्मेदारी है ना। माना कि आपके मुल्क के अंदर औरतों की इतनी वैल्यू नहीं है, तो आरजू काजमी को आप दबा सकते हैं। हमसे मुकाबला करा करिए, हम आपको सही जवाब देंगे हर तरीके से। बात करें थोड़ी कश्मीर की, अभी एक टेररिस्ट वहां पे पकड़ा गया था जिसको कि कहा गया कि उसको हार्ट फेलियर हो गया उसको, और उसकी डेथ हो गई। और उसने एक स्टेटमेंट दिया कि जी मुझे पाकिस्तानी आर्मी से किसी कर्नल ने 30,000 दिए थे और वहां पर कश्मीर में जाकर वो किसी के ऊपर पता नहीं अटैक करने वाला था उनकी फोर्सेस पे या कुछ। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से प्रोटेस्ट भी किया गया है इनके एम्बेसी से, जो भी आजकल खैर हाई कमिश्नर तो नहीं है लेकिन जो भी है उनको बुला के और कहा गया है। तो आपके ख्याल से ये क्या हो रहा है? और इस तरह से अगर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इसका मतलब है हम मान रहे हैं कोई गया है। ये क्या उसने क्या कहा है? कहाँ पे हुआ ये? श्रीनगर में हुआ, किधर हुआ? मैंने स्टोरी नहीं देखी। सर ये स्टोरी तो बहुत चल रही है, कई दिन से इंडियन मीडिया भी उठा रहा है और मुझे हैरत है आपने नहीं देखी। लेकिन ये है कि वो आदमी था कोई पाकिस्तानी, और वो कश्मीर में दाखिल हुआ है और वो कहीं उनकी फोर्सेस के ऊपर अटैक करने के लिए उसने बताया कि जी 30,000 उसने जो है वो मैं बता लिए देता गए हूँ। और आर्मी कर्नल ने लिया। मुझे बड़ी हैरत है कि आपको ये खबर नहीं पता। तो मैं बता देता हूँ स्टोरी क्या होती है। ये होता क्या है कि ये लोगों को, इंडियन फौज लोगों को पकड़ लेती है पुराने, हम्म और लेट से कश्मीरी को पकड़ लिया। ठीक है, पहले तो बात है, मैं इंतहाई नकम्मी फौज है इंडिया की। और ਤੁਹਾਡੀ बाढ़ नहीं लगी, नजर नहीं आती आपको बाढ़? आप लोग कैसे क्रॉस कर जाते हैं? आप क्या काम करते हैं वहां पे? भाई, जो बाढ़ लगी हुई है उस बाढ़ का क्या काम है? उसमें फौज बैठी है ना। मैं तो इंडियन मीडिया में 50,000 दफा बात कर चुका हूँ। जो इंडियन फौज ने बाढ़ लगाई है उसका क्या काम है? जो इंडियन फौज जो हजारों लाखों की तादाद में बैठी है उसका क्या काम है? अगर बंदे स्लेप होकर उधर जा रहे हैं और वो शहर के अंदर पहुंच गए और वो कश्मीर में पहुंच गए और उन्होंने हमला भी करने की तैयारी कर ली, ये क्या कर रहे थे उस दौरान? को अपनी भी अक्ल तो रोवो ना। अगर कोई जा रहा है, लेट से ये बात कर दी है जी, ठीक है, जा रहा है, खुद भी अपनी भी अकल का मातम करना है कि नहीं करना? मैडम, आप मेरा सारी जिम्मेदारी आरजू काजमी पे डाल दिया उन्होंने कि जो कश्मीर के मसले के ऊपर हाईलाइट करो और इंडिया का मौकफ दो। ये अब ये आरजू काजमी की जिम्मेदारी तो नहीं है, ये तो उनकी जिम्मेदारी, फौज की जिम्मेदारी है ना। मुझे ये बताया, मैं एक तो ये पर्सपेक्टिव है। दूसरा, पाकिस्तान की बड़ी क्लियर किस्म की पोजीशन है कश्मीर पे। पाकिस्तान के हालात इंटरनली कितनी इंस्टेबिलिटी है, लेकिन एलओसी के ऊपर जो है वो स्टेबिलिटी है। रीजन क्या है? मिलिट्री सीबीएम्स काम कर रहे हैं। जो दोनों मुल्कों की अफवाज ने जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए हुए हैं वो काम कर रहे हैं। तो अगर वो सीबीएम्स जो हैं वो आपस में नहीं हिले तो हाउ कम ये जा सकता है जी कि एक बंदा जो है वो इधर से गलियां होके पहाड़ा तो चढ़ के, तो ये अब सारी जिम्मेदारी आरजू काजमी पे उन्होंने डाल दी है कि वो बताएगी अब।
मैंने तो समझ नहीं आ रही नहीं मैडम। सर, उसने पाकिस्तान आर्मी के आदमी का नाम भी लिया है सर, पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर का नाम लिया है। मैं, क्योंकि आप हर चीज मेरे ऊपर डाल रहे, तो मैंने कहा मैं बता दूं, आर्मी के ऑफिसर का नाम लिया। उसने कहा कि 30,000 भी उसको मिले। क्या 30,000 कुछ भी नहीं होते चलो यहाँ एक के। और बात है, चलो ठीक है, नाम लिया है, मैं मान लेता हूँ नाम लिया। 6 लाख की फौज है, हर नाम का बंदा होगा फौज में, और ये कह देना लो जी, लेट से कमर नाम का भी इत्तेफाक से जनरल कमर जो है बाजवा भी कमर है, लेट से उन्होंने कहा जी मुझे कमर नाम के बंदे ने जो है ना वो पैसे दिए थे, जनरल कमर ने दिए, चलो ठीक है। मतलब ये क्या बात हुई यार, अरे मुझे फलाने वो 30,000 रुपया दिया था उसने, और 30,000 की मैडम क्या बात है, आज तो आपके पास 30,000 हो, आप लाहौर नहीं जा सकते, और पाकिस्तान से कश्मीर क्रॉस करना। मतलब आप भी को मैडम थोड़ा स्टोरी देखते हुए थोड़ा सा सोचा करेंगे क्या स्टोरी है, प्रोपेगेंडा। चीमा साहब, आप बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यक्ति हैं, और आपने ये जो बात कही कि क्या भारत की फ़ौज निकम्मी है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बड़े आसानी से इस तरीके से लोग पार कर जाते हैं, तो मैं ये आपको यकीन दहानी दे दूं कि ऐसा नहीं है। भारत की फ़ौज बहुत ज़बरदस्त है, आपको अच्छी तरह मालूम है, क्योंकि 48 में आपकी शिकस्त हुई, 65 की जंग में आपकी शिकस्त हुई, जिसका आप एक फ़ॉल्स पाकिस्तान डिफेंस डे बनाते हैं 6 सितंबर को। उसके बाद फिर आप IA-71 में आपकी बहुत शर्मनाक हार हुई, 93,000 आपके फ़ौजियों ने बुज़दिलों की तरह सरेंडर किया, और फिर 1999 में भी आपकी शिकस्त हुई। तो जहाँ तक हमारी निकम्मेपन का सवाल है, वो उसका प्रमाण हम दे चुके हैं। अब जो आप बात कह रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर लाखों की तादाद में फ़ौज लगी है, तो मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं कि ऐसा नहीं है। बहुत ही कम मात्रा में फ़ौज है हमारी। टोटल 13 लाख की फ़ौज है, उसमें आपके हिसाब से तो हर 5 मीटर पर एक सैनिक खड़ा होना चाहिए, और अगर वो पूरा कैलकुलेशन करें और उनकी शिफ्टें 4 शिफ्टों की बात करें, तो वहाँ पर तकरीबन 6 लाख सैनिकों की आवश्यकता होगी। तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान की फ़ौज कितनी है, तो उसके बराबर तक की फ़ौज हमें सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कटीली तार के ऊपर हमें ड्यूटी पर चढ़ानी पड़ेगी, और चीमा साहब का इंतज़ार करना पड़ेगा, जो कि इम्प्रैक्टिकल है और ऐसा है नहीं। पूरे कश्मीर के अंदर मुश्किल से 2 लाख फ़ौजी हैं, और उसमें वो काउंटर इंसर्जेंसी भी कर रहे हैं और कटीली तार को मैनेज भी कर रहे हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट भी चल रहा है। तो ये हकीकत है। तबरक हुसैन जैसे LET के सुसाइड बॉम्बर्स ज़रूर कभी इक्का दुक्का क्रॉस हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि पहाड़ी इलाके में, अगर आप पहाड़ों में कभी गए हों तो आपने रियलाइज़ करा पक्का होगा कि हर 5 मीटर पे ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होती है, कहीं पत्थर है, कहीं झाड़ी है, कहीं खाई है, और ये हर 5-10 मीटर पे चेंज हो जाता है। और जब मौसम ख़राब हो और जब बर्फ़ पड़ जाए, तो इस पे निगरानी रखना उतना ही मुश्किल कठिन हो जाता है। तो ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है, और मैं ये आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तानी जो कि गलत फहमी में रहते हैं, तो वो इस वीडियो को देखें और वो समझें कि एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो मैं फिर से आपको यकीन दिला रहा हूँ कि भारत की फ़ौज जो है बिल्कुल भी निकम्मी नहीं है, और आप ऐसे साबका पाकिस्तानी फ़ौजियों से पूछ लें कि उन्होंने कितनी बार भारत के साथ में लड़ाई लड़ी और कितनी बार पिटाई खाई है, तो उससे आपको क्लियरली अंदाज़ा लग जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया चीमा साहब कि आपने अपना जो इंटेलेक्चुअल एक्यूमेन है उसको पेश किया। माना कि आपके मुल्क के अंदर औरतों की इतनी वैल्यू नहीं है, तो आरजू काज़मी को आप दबा सकते हैं। हमसे मुकाबला करिए, हम आपको सही जवाब देंगे, हर तरीके से, बातों से भी और जैसे भी आप चाहेंगे वैसे भी।